नमस्कार, साधना न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की अहम खबरों की। तो आज बात कर लेते हैं सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का आज दिल्ली दौरा होने वाला है। तो दिल्ली में कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे सीएम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 11:30 बजे छत्तीसगढ़ सदन पहुंचेंगे। सीएम दोपहर के बाद सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे। तो एक महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है। सीएम का दिल्ली दौरा है, आलाकमान से वो मुलाकात करेंगे। राज्य सरकार के कामकाज, जनहित योजनाओं समेत राजनीतिक विषयों पर इस दौरान सीएम चर्चा कर सकते हैं कि किस तरीके से राजनीतिक स्थितियां हैं प्रदेश में, जो जनहित योजनाएं सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं प्रदेश में, किस तरीके से उनका क्रियान्वयन हो रहा है। इन तमाम विषयों पर वो चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए अब सीधे लिए चलते हैं आपको रायपुर, जहां सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा लाइव जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा, आज दिल्ली दौरा है सीएम भूपेश बघेल का, 11:30 बजे का समय था। कितने राष्ट्रीय कांग्रेस की तो सीधे तौर पर कहा जाए अहम बैठक आज कहीं न कहीं दिल्ली में होती नजर आ सकती है, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष से यहाँ पे मुलाकात होगी, महासचिव से यहाँ पे मुलाकात होगी, प्रदेश के जो राजनीतिक सरगर्मी है, राजनीतिक विषय हैं, इसे लेकर के चर्चा होगी। इसके अलावा राज्य सरकार की महती योजना, इन योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर कितना बेहतर है, इसकी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री इस बैठक के माध्यम से दे सकते हैं। आगामी समय में छत्तीसगढ़ में चुनाव है, ऐसे में लगातार अलग अलग बैठकें, और इसके अलावा लगातार हमने देखा भी है दिल्ली में जो प्रभारीगण है वे अलग अलग बैठकों के माध्यम से चुनावी राज्यों पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में भी 2023 में चुनाव है प्रशंसा, इसके मद्देनजर उनका दौरा काफी अहम हो जाता है दिल्ली का, क्योंकि जब वो दिल्ली में रहेंगे, मैंने पहले ही बताया कि किस प्रकार से राष्ट्रीय अध्यक्ष से उनकी मुलाकात होनी है, और इस दौरान प्रदेश के काम काजों को लेकर के चर्चा होगी, राजनीतिक गतिविधियों को लेकर के चर्चा होगी, ये काफी अहम हो जाता है। वहीं जब प्रभारी महासचिव से यहाँ पे चर्चा होगी तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि चुनावी विषयों को लेकर के, चुनावी रणनीतियों को लेकर के इस बैठक के माध्यम से भी चर्चा हो सकती है। दोपहर लगभग ये बैठक होगी, ये माना जा रहा है। जब सीएम छत्तीसगढ़ सदन से उस क्षेत्र में रवाना होंगे, लगभग दोपहर 1 बजे के बाद ये बैठक संभावित हो सकती है। कुल मिलाकर के देखा जाए काफी अहम दौरा उनका, और इस दौरे के अलग अलग राजनीतिक मायने भी निकाले जा सकते हैं। बहरहाल जो प्रारंभिक विषय सामने आए हैं, छत्तीसगढ़ के मूल विषयों को लेकर के, योजनाओं को लेकर के इस बैठक में चर्चा हो सकती है। जी बिल्कुल आकांक्षा, हाल ही में हमने देखा खैरागढ़ उपचुनाव जिस तरीके से हुआ, एक बड़ी जीत कांग्रेस को यहाँ पर मिली, इसको लेकर भी चर्चा की जा सकती है और इसी के तहत आगे की रणनीति भी बनाई जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस में एक बड़ा उत्साह देखने को मिला जब जीत कांग्रेस की यहाँ पर हुई। बिल्कुल, देखिए अब तक के लगभग प्रदेश में अगर हम देखें प्रशंसा, 4 उपचुनाव प्रदेश में हो चुके हैं, और लास्ट जो उपचुनाव था यानी कि खैरागढ़ का उपचुनाव, जिसमें एक बड़ी बहुमत कांग्रेस को उस क्षेत्र में मिली है, कहीं ना कहीं एक उत्साह का माहौल कांग्रेस में है। ऐसे में जब मुख्यमंत्री का दौरा होना है, और न केवल ये उपचुनाव की जीत, क्योंकि देखिए आप और हम इससे लगातार सेमीफाइनल और फाइनल चुनाव को लेकर के चर्चा भी करते रहे हैं। उपचुनाव जो कि सेमीफाइनल के रूप में अब कांग्रेस जीत चुकी है, फाइनल जो चुनाव है यानी कि 2023 विधानसभा चुनाव होने हैं, अब कहीं ना कहीं इसकी भी तैयारी राजनीतिक दल के अनुसार आवश्यक है। अब आवश्यक है तो कहीं ना कहीं देखिए अब जो नेताओं का दौरा है, आला अधिकारियों से चर्चा है, पदाधिकारियों से राय शुमारी है, तो वो कहीं ना कहीं हमें देखने को जरूर मिलेगी। और ये मुख्यमंत्री का दौरा भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा भी जा सकता है। जब दिल्ली गए हुए हैं, मैंने पहले ही बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होगी, प्रभारी महासचिव से मुलाकात होगी, तो कुल मिलाकर के ये मुलाकात आगामी चुनाव के मद्देनजर रणनीतियां बनाने वाला मुलाकात कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। जी बिल्कुल आकांक्षा, आप बने रहिए हमारे साथ। तो ये देखिए एक महत्वपूर्ण दौरा सीएम भूपेश बघेल का होने जा रहा है। दिल्ली दौरा है, राज्य सरकार के कामकाज को लेकर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही जो जनहित योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की, उसको लेकर चर्चा कर सकते हैं। राजनीतिक विषयों पर खास तौर से चर्चा की जाएगी कि राजनीतिक हालात क्या है प्रदेश में। इन तमाम विषयों पर चर्चा सीएम भूपेश बघेल राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे, और जब वो चर्चा करेंगे उसके बाद तमाम दिशा निर्देश भी आलाकमान सीएम भूपेश बघेल को दे सकती हैं कि किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी, क्योंकि 2023 में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होना है उसी बाबत ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो रायपुर से एक और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें, प्रदेश कांग्रेस में संगठन चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इस बार कई चेहरे रिपीट हो सकते हैं, साथ ही नए चेहरों को भी इस बार मौका दिया जा सकता है। तो तैयारी है प्रदेश कांग्रेस कमेटी में नए चेहरों को मौका देने की। साथ ही आपको बता दें, संगठन चुनाव में पद पाने और बचाने की भी होड़ लग गई है। 25 अप्रैल के बाद से संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है और सुगबुगाहट संगठन चुनाव को लेकर तेज हो गई है। साथ ही मिशन 2023 में युवा पदाधिकारियों को भी मौका दिया जा सकता है। तो इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा लाइव बनी हुई हैं। आकांक्षा, माना यह जा रहा है 25 अप्रैल के बाद संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास? बिल्कुल, देखिए प्रशंसा, अब जिस उपचुनाव और उपचुनाव के रिजल्ट का इंतजार था वो लगभग समाप्त हो चुका है और इसके बाद ये तैयारी जरूर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की थी। संगठन चुनाव जिसकी तारीखों का ऐलान हो चुका था, हालांकि उपचुनाव के मद्देनजर उन तारीखों को डिले भी किया गया, यानी कि आगे भी बढ़ाया गया और अब माना जा रहा है कि आगामी 25 अप्रैल के बाद से जो संगठनात्मक चुनाव है, संगठन के चुनाव है, इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। बहरहाल इसकी जो सरगर्मी है वो जरूर प्रदेश में हमें देखने को मिल रही है। जो वर्तमान में पद में है प्रशंसा, वो तमाम नेता अपने पद को बचाने की होड़ में लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर हम देखें तो पीसीसी में नई जगह पाने की होड़ में भी युवा नेता लगे हुए हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए, मिशन 2023, इस 2023 की तैयारी के लिए कांग्रेस ये कोशिश कर रही है कि संगठन को विशेष तौर पर मजबूत बनाया जाए और संगठन चुनाव है, इसमें लाजमी हो जाता है कि चुनावी तैयारियों के मद्देनजर तमाम वर्गों को, तमाम पक्षों को, मोर्चा प्रकोष्ठों को, तमाम क्षेत्रों को तैयार जरूर कांग्रेस करती नजर आएगी और इसी के मद्देनजर ये चुनाव आगामी समय में होने हैं। जिला और ब्लॉक स्तर पर 25 अप्रैल के बाद से हमें जो सुगबुगाहट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रारंभिक तौर पर चुनाव हमें देखने को मिलेगा और इसके पश्चात विधानसभा स्तर और उसके पश्चात प्रदेश स्तर पर ये चुनाव हमें देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर के देखें हम इसे तो चुनावी तैयारियों के मद्देनजर एक सेना यहाँ पे खड़ी जरूर करती नजर आएगी कांग्रेस और दूसरी ओर संगठन चुनाव है तो संगठन में अहम जिम्मा पदाधिकारियों को दिया जाता है। तो इसके लिए भी तैयारियां वर्तमान में जरूर तेज हमें देखने को मिल रही है, क्योंकि देखिए चुनाव होने हैं तो ऐसे में तमाम जो नेता हैं वो कवायद में लगे रहते हैं कि उन्हें विशेष तौर पर ये स्थान मिले, विशेष तौर पर ये जगह मिले, लेकिन उन नेताओं की भी पृष्ठभूमि अब कांग्रेस तैयार कर रही है। ऐसे नेता जो दावेदारी में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस जो रिपोर्ट है वो कांग्रेस के पीसीसी के नेता जो है वो तैयार करते नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर के इस पूरी सरगर्मी को अगर हम देखें चुनावी तैयारियों के मद्देनजर एक महासेना के रूप में कहा जा सकता है, जिसे आगामी समय के लिए कांग्रेस संगठन चुनाव के रूप में खड़ी करती नजर आएगी। जी बिल्कुल आकांक्षा, किसी भी संगठन की बात करें तो भूमिका कितनी अहम हो जाती है, क्योंकि 2023 के चुनाव भी हैं, उसके मद्देनजर किसी भी संगठन की भूमिका कितनी अहम? बिल्कुल, देखिए चुनाव या फिर उपचुनाव इसी प्रकार से स्वयं को जनता तक पहुंचाना किसी भी राजनेता के लिए एक उनकी पार्टी के लिए धर्म हो जाता है और इसी के तारतम्य में चुनाव संगठन के भी होते हैं। संगठन चुनाव में कहीं ना कहीं देखिए जो ऐसे दिग्गज नेता जिनकी पृष्ठभूमि जनता के समक्ष काफी बेहतर रही है और पार्टी के समक्ष एक बेहतर क्रियान्वयन उनका देखने को मिला है, बेहतर परफॉर्मेंस उनका देखने को मिला है, ऐसे नेताओं को कहीं ना कहीं चयन किया जाता है संगठन में। और इस बार भी हमें ये नजारा कांग्रेस में जरूर देखने को मिलेगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। मैंने पहले ही बताया कि किस प्रकार से दावेदारी की ताल ठोकने वाले नेताओं को लेकर के विशेष तौर पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार यहाँ पे पीसीसी के आला नेता जो है करते नजर आ रहे हैं। और चुनाव का आपने जिक्र किया, लाजमी है 2023 का चुनाव है, ऐसे में मजबूत संगठन खड़ा करना कहीं ना कहीं किसी भी राजनीतिक दल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो सकता है, महत्वपूर्ण जिम्मा हो सकता है। इसी तारतम्य में जिस प्रकार से वर्तमान में पीसीसी के संगठन चुनाव की कवायदे जिस प्रकार से तेज है, तारीखों का जिस प्रकार से ऐलान कर दिया गया है, कहीं हम देख सकेंगे और आगामी समय में नजारा भी हमें कहीं ना कहीं इसका देखने को मिलेगा प्रशंसा कि एक मजबूत संगठन के रूप में कांग्रेस पदाधिकारियों की सूची यहाँ पे जारी करेगी, नए पदाधिकारियों का चयन भी यहाँ पे किया जाएगा। सीधे तौर पर इसे जोड़े तो आगामी चुनाव के मद्देनजर एक लिस्ट, एक नेता का ग्रुप अगर हम कहें, मोर्चा प्रकोष्ठ तमाम क्षेत्रों को जिम्मा देते हुए उन्हें तैयार करने की कोशिश संगठन चुनाव के माध्यम से की जा रही है। जी
बिल्कुल आकांक्षा, प्रदेश कांग्रेस में संगठन चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और पीसीसी में इस बार कई चेहरे रिपीट भी हो सकते हैं। साथ ही ये भी माना जा रहा है कि नए चेहरों को भी इस बार मौका दिया जा सकता है, जिम्मेदारी दी जा सकती है और ये माना जा रहा है कि 25 अप्रैल के बाद संगठन चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। तो मिशन 2023 में भी युवा पदाधिकारियों को एक अहम जिम्मा दिया जा सकता है, मौका इस बार दिया जा सकता है। कई नए चेहरे इस बार देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ जिन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन अच्छे तरीके से किया है, उन चेहरों का रिपीटेशन भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो चलिए एक और अहम खबर की बात कर लेते हैं। गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है। आपको बता दें, गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय एलिट्स इनोवेशन अवार्ड मिला है। तो सीएम भूपेश बघेल ने अवार्ड मिलने पर बधाई दी है और एलिट्स आत्मनिर्भर भारत समिट में यह अवार्ड छत्तीसगढ़ को मिला है। तो कृषि में इनोवेशन कैटेगरी में यह अवार्ड मिला है और एक बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है गोधन न्याय योजना, उसको राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है और इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने खुशी भी जताई है और बधाई भी दी है। और आपको बता दें 20 जुलाई 2020 को इस योजना की शुरुआत हुई थी और 2 सालों में एक बड़ी उपलब्धि इसे मिली है और काफी बड़ी योजना है और महत्वाकांक्षी योजना है राज्य सरकार की, जिसे राष्ट्रीय स्तर पर आज सराहना मिली है। तो वहीं चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं रायपुर, जहां हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा लाइव जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा, एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है क्योंकि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना भी है गोधन न्याय योजना। क्या कहेंगे इसके बारे में, क्योंकि किसी भी योजना का क्रियान्वयन जब बेहतर तरीके से होता है तभी इस तरीके की उपलब्धि मिल पाती है। बिल्कुल प्रशंसा। देखिए, छत्तीसगढ़ की कई ऐसी महत्वपूर्ण योजनाएं जिन्हें केंद्र स्तर पर यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर सराहना मिली है और इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ की जो गोधन न्याय योजना है वो भी राष्ट्रीय अवार्ड के रूप में सम्मानित की गई है। तो ये भी एक छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि और उन योजनाओं के लिस्ट में ये योजना भी शामिल हो चुकी है। कुल मिलाकर के देखा जाए बीते दिन एक बड़ा अवार्ड राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स इनोवेशन कृषि के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को इस योजना के तहत मिला है। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगभग 2 वर्ष बीत चुके हैं गोधन न्याय योजना की शुरुआत किए हुए। ऐसे में ग्रामीण सेक्टर्स में जिस प्रकार से उपलब्धियां गोधन न्याय योजना की रही, कृषि सेक्टर्स में जिस प्रकार से कार्य इस योजना के तहत किए गए, इसका ही एक बड़ा परिणाम इसे कहा जा सकता है प्रशंसा की राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना को सराहना मिली है और इनोवेशन अवार्ड भी कृषि के क्षेत्र में इस योजना को दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पदाधिकारियों के अलावा जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिन्होंने लगातार इस योजना को लेकर के मेहनत करी है और जन जन तक इस योजना को पहुंचाने में जिनकी अहम भूमिका रही है, उन्हें तो धन्यवाद किया ही है। इसके अलावा प्रदेश की जनता को भी धन्यवाद किया है कि इस योजना को एक बेहतर पायदान पर यानी कि सफल पायदान पर पहुंचाने में जनता का एक अहम रोल रहा है। तो इसके लिए भी मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता का आभार जताया है। कुल मिलाकर के देखा जाए जिस प्रकार से गोधन न्याय योजना प्रदेश में संचालित हो रही है और नित हम देखते हैं कि अलग अलग माध्यमों से अलग अलग मदों से जो इसके लाभार्थी हैं उन्हें सही समय पे लाभ प्रदान करने की कोशिश राज्य सरकार की रहती है, जिसके तहत इस योजना में जो लाभान्वित व्यक्ति हैं उन तक भी इसकी राशि है गोधन न्याय योजना यानी कि गोबर खरीदी की जो राशि है वो त्वरित रूप से हस्तांतरित की जाती है। कृषि के क्षेत्र में काफी अहम हो जाता है। यही एक बड़ी वजह है कि कृषि क्षेत्र में ही एक बेहतर सराहना इसे न केवल सराहना मिली है, जबकि दूसरी ओर हम देखें तो एक सफल पायदान पर राष्ट्रीय पुरस्कार से ये योजना भी जो कि सम्मानित हुई है। जी बिल्कुल आकांक्षा, कह सकते हैं कि सीएम भूपेश बघेल की पहल और सोच का ही नतीजा है कि राष्ट्रीय स्तर पर आज इसको सराहना मिली है, क्योंकि देश का पहला ऐसा राज्य है जहां इस तरीके की योजना की शुरुआत हुई। लाभ की बात करें तो अनेकों लाभ हैं इसके जो किसानों को मिल रहे हैं और लाभार्थियों को भी मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये एक सूझबूझ का नतीजा भी कहा जा सकता है प्रदेश सरकार के, क्योंकि देखिए कई ऐसे बेरोजगार थे ग्रामीण क्षेत्रों में जिन्हें रोजगार का एक जरिया तो मिला ही, इसके अलावा वेस्ट मटेरियल के रूप में गोबर
फेंका जाता था, तो ऐसे में उसका उपयोग भी हुआ। कृषि सेक्टर्स में खाद बनाने से लेकर के तमाम उपयोगी वस्तुएं भी इससे बनाई जा रही है। महिला स्व सहायता समूह के महिलाओं को भी इससे कहीं ना कहीं लाभ मिला है। सरकार जब गोबर खरीद रही है तो इससे अलग अलग उपक्रम तैयार किए जा रहे हैं। चाहे स्व सहायता समूह के महिलाओं की अगर बात करें तो उनके क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर इस योजना के माध्यम से दिए जा रहे हैं। कई ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे बेरोजगार युवा जो अब गोबर बेच के ही अपनी आजीविका चला रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वर्गों में इसका एक बड़ा लाभ देखने को मिला है और यही वजह भी रही है कि तमाम क्षेत्रों में एक बेहतर प्रयास के बाद, बेहतर उपलब्धि हासिल करने के बाद अब इसे राष्ट्रीय लेवल पर भी सराहा गया है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया आकांक्षा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो एक बड़ी उपलब्धि है छत्तीसगढ़ के लिए, गोधन न्याय योजना को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, यानी कि राष्ट्रीय पटल पर भी इस योजना को सराहा गया है। क्योंकि हमने देखा जब इस योजना की शुरुआत हुई थी तो सीएम भूपेश बघेल ने इसको महत्वाकांक्षी योजना बताया था और कई नवाचार इसमें हमें देखने को मिले और कई लाभ भी इस योजना के हैं जो कि आज किसानों को और लाभार्थियों को मिल रहे हैं। तो इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए साधना न्यूज।